हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज किम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लासेस चल रही हैं। पहली यूनिट चल रही है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें आज हम जो टॉपिक बताने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसके आधार पर मॉलिक्युलरिटी उस रिएक्शन की डिसाइड होती है। आज हम बताने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगी उसके सम को या उसके जोड़ को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सिंपल भाषा में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिसाइड होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर जो एक्सपोनेंट या घात लगी होती है उसके जोड़ को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ reactants whose concentration determines the rate of reaction। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच कंसंट्रेशन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो डिटरमाइन करेगी किसी अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन या किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिएगा, द और करके द सम ऑफ exponents of concentration term the sum of exponents of concentration term, ठीक है, each called as order of reaction या which determines rate of a chemical reaction। ठीक है, क्या लिखे हैं? द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच डिटरमाइंस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर्स लगी होंगी, जो घात लगी होंगी, उन सब के जोड़ को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि डिटरमाइन करती है या निर्धारित करती है किसी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए हम एक जनरल एग्जांपल की मदद से जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला कैसे जाता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। ए जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन, ठीक है, लेंगे हम कैसे? कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि हम आपको रेट निकालना बताए थे, रेट क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन का? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। चलिए इस रिएक्शन का हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट क्या होगा? रेट यानी कि dx बाई dt बराबर क्या होगा? K मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका एक्सपोनेंट का मतलब घात,
ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हो गया। ठीक है, अब इसका रेट हम लोग निकाल लिए क्या, dx बाय dt बराबर k, जहां पे k क्या है, रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की घात a एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b की घात b। ठीक है, अब देखिएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक चीज उससे जाने से पहले जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले जानेंगे क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n मानेंगे, स्मॉल n बराबर a प्लस बी। यहां पे देखिएगा a और b क्या है, इन दोनों कंसंट्रेशंस की एक्सपोनेंट यानी कि घात, और घातों का जोड़ ही यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग n माने, n बराबर क्या होगा, a प्लस बी। ठीक है, हाँ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर क्या होगा, जीरो होगा, n बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर हम यहां पे a प्लस बी के स्थान पर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा रेट बराबर k इंटू ए का एक्सपोनेंट क्या होगा, जीरो, एंड b का क्या होगा, एक्सपोनेंट भी जीरो होगा, यानी कि रेट बराबर क्या आ जाएगा, रेट बराबर k आ जाएगा, रेट बराबर k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा कंसंट्रेशन का लफड़ा ही खत्म हो गया, कंसंट्रेशन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, किसी की पावर जीरो का मतलब एक हो जाता है ना, रेट बराबर क्या आ गया, k आ गया, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट बराबर k इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर a एंड b की पावर b, वन, क्या आ जाएगा, रेट बराबर k की पावर a एंड b, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, उसी प्रकार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे भी होता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपने देखा, अभी सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन भी होती है, उसके बारे में हम लोग क्रमशः आपको आगे बताएंगे, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चैनल पर अभी तक नहीं है, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।